हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अभी भारतीय एविएशन सर्विस की तरफ से वैकेंसी रिलीज हुई है और ये वैकेंसी कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है। क्योंकि आप अगर एयरपोर्ट पे काम करना चाहते हो और आप चाहते हो कि मेरी सैलरी कम से कम 30,000 के करीब हो, ठीक है, 30,000 के करीब सैलरी हमारी हो, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आपको काम करना पड़ेगा ग्राउंड स्टाफ के तौर पे। देखो, ग्राउंड स्टाफ क्या होता है कि जब भी कोई पैसेंजर एयरपोर्ट में जाता है ना, तो बेसिकली तो उसका लगेज ट्रांसफ़र करना होता है, या तो हेल्प करना होता है ना, या वहाँ के कागज़ के वर्क में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ जब वहाँ पे प्लेन वगैरह आता है ना, तो उसका डायरेक्शन देना होता है कि कहाँ पे प्लेन रुकना है, कहाँ से पैसेंजर उतर के एयरपोर्ट पे जाएगा, या तो कहाँ से पैसेंजर एयरपोर्ट से प्लेन पे एंटर होगा, और बाद लगेज का ट्रांसपोर्ट होता है। और बहुत सारे वहाँ पे वर्क होते हैं, तो सारे वर्क जो है यहाँ पे करते हैं ग्राउंड स्टाफ करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ और भी हैं जो हाउस कीपिंग वाले मेंबर होते हैं, तो वो भी वहाँ पे रहते हैं। तो बेसिकली ये सारे लोग एयरपोर्ट का संचालन में क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वैकेंसी निकली है ना, तो बेसिकली ये 10th बेसिस पे वैकेंसी निकली हुई है, 12th बेसिस पे भी वैकेंसी निकली हुई है, साथ ही साथ इसे ग्रेजुएट लेवल पे भी वैकेंसी निकली हुई है। तो अगर आप 10th किए हुए हैं और कहीं जॉब खोज रहे हो, या तो आप 12th करके के कोई भी स्ट्रीम से आप किए हुए हो लेकिन आप जॉब खोज रहे हो, या तो आप ग्रेजुएट हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है। आप इसे आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, तो क्योंकि सिलेक्शन का प्रोसेस सबकी तरह है, जैसे कि सबसे पहले आपको जो होगा सीबीटी एग्जाम होगा, मतलब सीबीटी रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट या कंप्यूटर टेस्ट बोल सकते हैं उसका। उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। बेसिकली इसका सिलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा मतलब कि कह सकते हैं कि आपको जो आपका जो मतलब कि आपकी जिस सिटी में आपका जो एयरपोर्ट है वहाँ पे आपको कंडक्ट कराया जाएगा, या तो जहाँ पे आपको एग्ज़ाम होता है वहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा, और बेसिकली और एयरपोर्ट के अंदर ही आपको जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, प्रावधान है, ठीक है। तो बेसिकली हम इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, ठीक है अभी। तो बेसिकली यहाँ पे ग्राउंड स्टाफ के लिए अगर यहाँ पे दो पोस्ट है, यहाँ पे दो पोस्ट है। पहला तो है ग्राउंड स्टाफ के लिए है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम सोनू कुमार है और मेरे चैनल का नाम गेटवेट है। तो यदि आपने मेरा चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा अक्सर वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो निकलते हैं उसके साथ साथ प्राइवेट एग्ज़ाम जो निकलते हैं उसका अपडेट मैं ला कर देता हूँ। कहीं ना कहीं ये सभी बच्चों के लिए बेनिफिट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे अपडेटेड रहते हैं, ठीक है, और अक्सर लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं। तो बेसिकली अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल और बेसिकली डाउनलोड नहीं किया तो बेसिकली आप डाउनलोड कर लो। तो वहाँ पे आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो कि आप यहाँ पे फॉर्म फिल कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे दो पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। तो पहला तो है ग्राउंड स्टाफ के लिए। ग्राउंड स्टाफ के लिए जो है इसका क्वालिफिकेशन लगभग 12th होना चाहिए, या तो आप ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ग्रेजुएट होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी कम से कम 13,000 से 30,000 तक सैलरी होगी। बेसिकली आपको मतलब जब आप रिटन एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पे रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाते हो तो अब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में जो है क्वालिफाई होते हो तो बेसिकली आपके इंटरव्यू के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे रखा जाता है कि हाँ भाई चलो इसके हिसाब से आपको सैलरी तय करते हैं, ठीक है। अगर आप हाउस कीपिंग के लिए फिल करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं हाउस कीपिंग में जो है आपको 10th पास होना ज़रूरी है। 10th पास कर सकते हो। 10th अगर आपने 10th पास किया है तो कहीं ना कहीं आप इसे फिल कर सकते हो। उसके बाद या तो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या तो 12th किया है, तो इस हाउस कीपिंग के लिए कोई भी मेंबर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी सैलरी जो है 13,000 से 22,000 के बीच रहने वाली है। कहीं ना कहीं अच्छी सैलरी है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो ना तो उससे अच्छा है कि इस जॉब में चले जाओ, यहाँ पे कुछ तो करोगे, है ना। क्योंकि कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ करना, ठीक है। तो बेसिकली आप बैठे हो कहीं जॉब खोज रहे हो तो बेसिकली इसे अप्लाई करो और बेसिकली इसमें क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद जब आपकी बेस बन जाएगी तो कहीं ना कहीं आप इसमें बाद में जो है वो किसी में अप्लाई करते रहना, कोई गवर्नमेंट जॉब में वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक मतलब कि जॉब ये कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। हाँ देखो, अब यहाँ पे अप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें ना, तो अप्लीकेशन फ़ी क्या होने वाला है। तो सबसे पहले जो ग्राउंड स्टाफ के लिए जो है यहाँ पे अप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। तो बेसिकली ये अप्लीकेशन फ़ी ना हर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए सेम ही है, और ये अप्लीकेशन फ़ी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है।
तो बेसिकली ये एप्लीकेशन फीस सभी कैटेगरी, चाहे आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो, है ना, आप ओबीसी या तो अनरिजर्व से बिलोंग कर रहे हो, या तो एससी से बिलोंग कर रहे हो, या तो एससी से बिलोंग कर रहे हो, सभी के लिए जो है एप्लीकेशन फीस सेम ही रखा गया है। और उसके बाद हाउस कीपिंग के लिए भी वही है। तो अगर ग्राउंड स्टाफ के लिए आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हो तो आपको जो एप्लीकेशन फी जो है 380 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा, मतलब कि कहने का मतलब 400 के करीब आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और बेसिकली हाउस कीपिंग में जो है आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो बेसिकली आपको जो 340 प्लस जीएसटी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जीएसटी ये कोई स्टाफ तय नहीं करता जीएसटी। जैसे कि वेबसाइट बना रहे हैं तो जब वेबसाइट बनाए हैं तो वहाँ पे ना एक टैक्स लगता है, तो वो टैक्स कितना लेता है उसके अकॉर्डिंग ये इन्होंने खुद डिसाइड करके दे दिया है। तो बेसिकली आप एक बार फॉर्म फिल करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि जीएसटी कितना लगता है, तो टोटल के मिला के इंक्लूड करके आपको यहाँ पे सामने रख दिया जाएगा, ठीक है। हम आगे देख लेते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखेंगे। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें है ना, इसका एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होने वाला है, एग्ज़ाम कब होने वाला है ना, इसका लास्ट डेट कब है ना, पैटर्न क्या होने वाला है, सब्जेक्ट क्या होने वाला है, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, सारी चीज़ें हम A to Z चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो इम्पोर्टेंट डेट में एक डेट है लास्ट डेट, एक डेट है एग्ज़ाम डेट। तो बेसिकली अगर हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें ना दोस्त, तो इसका जो लास्ट डेट है 31 अक्टूबर है। तो अभी कौन सा चल रहा है, अभी तो जुलाई ही चल रहा है ना, जुलाई हो गया, फिर अगस्त हो गया, फिर सितंबर हो गया, है ना, फिर उसके बाद अक्टूबर आता है। मतलब कि आपके पास अभी 4 मंथ का टाइम है, 4 मंथ का टाइम है, तो 4 मंथ में आप इसे फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम का डेट जो है, एग्ज़ाम का 1 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच रखा गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 दिसंबर कर दिया है, ठीक है। तो एग्ज़ाम का डेट आपको जो है एडमिट कार्ड में बताया जाएगा, आपके पास मैसेज आएगा कि हाँ इस दिन का एग्ज़ाम डेट है, तो यहाँ पे आप मैसेज करके आप जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेसिकली कर सकते हो, ठीक। अब हम आगे बात कर लेते हैं, आगे में कुछ है क्या, नहीं कुछ नहीं आगे में, ठीक है। तो हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है भारतीय एविएशन सर्विस, मतलब भारतीय एविएशन सर्विस मतलब कि एयरपोर्ट में जो वर्क होते हैं ना वही उससे रिलेटेड वर्क होता है। तो यहाँ पे इसका एड्रेस दिया हुआ है, इसके ऑफिस कहाँ पे, द्वारका मोड़ में है, द्वारका मोड़ दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में ही द्वारका मोड़ है, मतलब नोएडा में, ठीक, द्वारका मतलब गुड़गांव में साइड में है ये द्वारका मोड़, ठीक है। तो आप वहाँ से आप जाकर विजिट भी कर सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। अब देखो चूँकि यहाँ पे ना बेसिकली यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोटिस है कि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप कोई महिला हो या तो पुरुष हो, तो आप सोच रहे हो कि हाँ भाई हमें कुछ अप्लाई करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो आप यहाँ पे दोनों मिलकर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यदि आप दोनों को फॉर्म फिल करना चाहते हो, यदि यहाँ पे 2 पोस्ट दिया गया है, यदि आप चाह रहे हो कि मैं दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर दूँ तो दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर दो सकते हो, लेकिन वही आपको पैसा देना पड़ेगा। और बेसिकली सैलरी तो यही है, और उसके बाद आपके जो इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। और बेसिकली इसमें 2653 सीट है, ग्राउंड स्टाफ के लिए 2653 सीट है। और उसके बाद हाउस कीपिंग के लिए जो है सैलरी 12,000 से 22,000 और मतलब 10th पास होना चाहिए, और 855 सीटें हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको बता रहा था, तो इंपॉर्टेंट डेट में जो है लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2024 से एग्जामिनेशन फी का लास्ट डेट वही है 31 अक्टूबर 2024। और बेसिकली आपका एग्ज़ाम डेट है जो है 1 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच होगा। और इसका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है कि एग्जामिनेशन कैसे होगा, तो बेसिकली ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पे ऑफलाइन एग्जामिनेशन दिया गया है। उसके बाद साथ ही साथ जो है एग्जाम पैटर्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यू, मतलब कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं छोटे छोटे, है ना, उस ऑप्शन में कौन सा सही है उसे टिक लगाना है। तो ऑफलाइन एग्जाम मतलब कर सकते हैं कि आपको पेपर पेन दिए जाएंगे, उसी पेपर पेन में जो है आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब देखो ड्यूरेशन क्या होने वाला है, तो बेसिकली ड्यूरेशन जो है 90 मिनट होगा, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा आपके पास टाइम होगा, तो 1.5 घंटा में ये एग्ज़ाम कंप्लीट करना है, ठीक है। अब बेसिकली जब एडमिट कार्ड रिलीज होगा ना दोस्तों, एडमिट कार्ड में सारी चीज़ें यहाँ पे दिया रहेगा, तो आप इसे आराम से फिल कर सकते हो। जैसे एडमिट कार्ड में दिया रहेगा कि डेट का मतलब सेंटर कहाँ गया है, डेट कौन सा डेट में है, कौन सा शिफ्ट में है, टाइमिंग, सारी चीज़ें दी होगी एग्जाम एडमिट कार्ड में, सारी चीज़ें। हम कुछ ज़रूरी चीज़ें देख लेते हैं, उसके साथ साथ मैं ये फाइल को ना, ये पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप एक बार पढ़ सकते हो। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे कवर कर लेता हूँ, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे, हाँ, ये है मतलब एप्लीकेशन फ़ी। तो एप्लीकेशन फ़ी क्या होने वाला है, देखो जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी कैटेगरी के हैं, सारे कैटेगरी के लिए जो अगर आपने ग्राउंड स्टाफ के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 380 रुपया प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा। यदि आप हाउसकीपिंग और लोडर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 340 रुपया प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा। जीएसटी वो वहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे बता दिया जाएगा कि जीएसटी कितना आपको लग रहा है, यहाँ पे नहीं दिया गया। ठीक है, हम आगे कुछ देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, हाँ, एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। ठीक है, तो एग्ज़ाम का पैटर्न बेसिकली आपको ये जो सिलेक्शन होने वाला है ना, तो पहला तो सीबीटी होगा, ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू होगा, है ना, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको जो सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस देख लो, क्योंकि ये जो टोटल मार्क्स है ना, टोटल कितना मार्क्स का होने वाला है, टोटल जो है 100 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। 100 मार्क्स का 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 नंबर का टेस्ट होने वाला है। ठीक है, और बेसिकली एक क्वेश्चन जो है एक ही मार्क्स के आएंगे, और बेसिकली जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दे दिया गया है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी दे दिया गया, तो कहीं ना कहीं आपको अगर गलत करते हो तो बेसिकली आपका जो मार्क्स कट कर लिया जाता है। ठीक है, मतलब कट कर लिया जाता है, मतलब कि 1.1/4 इक्वल टू 0.25 मार्क्स जो है आपके सही मार्क्स में से काट लिया था यदि आप कोई आंसर गलत करते हो तो। ठीक है, हम कुछ सिलेबस देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे। जैसे कि 100 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है ना, 100 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, तो 40 नंबर जो है इंग्लिश से ही आएगा, 40 नंबर तो इंग्लिश से ही आएगा। फिर उसके बाद करंट अफेयर से कितना 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो है, उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि देखो जैसे करंट अफेयर से 10 नंबर, देखो यहाँ पे 100 नंबर का टोटल क्वेश्चन होने वाला है। 40 नंबर तो इंग्लिश से आएगा, फिर 10 नंबर करंट अफेयर से आएगा, फिर साइंस से आएंगे, साइंस से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फिर बाद सोशल स्टडीज़ से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, है ना, फिर मैथमेटिक्स से 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो बेसिकली इसको मिलाकर कितना हो जाता है, 40, 50, 60, 70, 85 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, मतलब 85 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब सीबीटी होगा, और बाद जो 50 मार्क का जो है इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू का क्वेश्चन होगा, तो मतलब कि टोटल आपको 100 मार्क्स के लिए फाइट करना है, और 100 मार्क्स में अगर आप कहीं अच्छा कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बस ये सारी चीज़ें है ना एकदम 10th लेवल के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग आएगा। 10th में जो आप पढ़े हो ना उसी के अकॉर्डिंग आएगा। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनेशन, देखो सारी चीज़ें दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ें देखो, ये मैं बता रहा था कि अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के भी रूल रखा गया है कि अगर आप गलत करते हो तो सही में से 1/4 मार्क्स आपको जो है काट लिए जाते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ भी आंसर नहीं देते हो तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलता है, कोई भी नंबर काटा नहीं जाता है यहाँ पे। देखो अगर आप एग्जाम सिटी की बात करो तो आप जिस स्टेट में रह रहे हो ना वहाँ पे एग्जाम सेंटर जा सकता है। ठीक है, तो आप जिस सिटी में रह रहे हो तो आप वहीं पे भरना, और उसके 2-3 जगह सेलेक्ट कर लेना। तो बेसिकली ये आपके जो उसी सिटी में भेज दिया जाएगा, तो आपको उसी सिटी में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, तो आपको दूसरे जगह पे नहीं जाना पड़ेगा। तो आप जिस सिटी से बिलोंग कर रहे हो तो यहाँ पे सारी सिटी के बारे में दिया गया, तो सभी सिटी में आप देख सकते हो। मेथड ऑफ सिलेक्शन ये इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आपको जो पहला तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, या तो आपको ऑफलाइन टेस्ट होगा। यहाँ पे उतना साफ नहीं करा गया है कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, लेकिन मतलब कि यहाँ पे एग्जाम होगा, कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और ऑफलाइन एग्जामिनेशन, वो अपने को नहीं कराएगा। ठीक है, उसके बाद जब वहाँ पे सिलेक्ट होता है तब इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपको जो सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब बेसिकली कुछ चीज़ें यहाँ पे एक और देख लेते हैं अगर है तो। आई होप दोस्तों, नहीं अब कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप एप्लीकेशन आप इसका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। तो अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हो तो 2 तरीके हैं फॉर्म भरने का। ठीक है, तो बेसिकली आप डायरेक्ट पहले तो एक सेकेंड, हाँ, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाह रहे हो तो आप 2 तरीके से भर सकते हो। ठीक है, पहला तरीका ये जो आप यहाँ पे गूगल पे जाकर ये वाला सर्च करना, तो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आ जाएगा, वहाँ पे फॉर्म फिल कर देना। ठीक है, और दूसरा तरीका है मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा करके इसका वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है, वहाँ पे जाकर सर्च करना और वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं ना उसी समय आपको पेमेंट करना होता है। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करते हो उसी समय पेमेंट करना, तो ऐसा नहीं है इसमें कि आप आज फॉर्म फिल कर दिया अगर चाह रहे हो तो बाद में हम पेमेंट कर दें, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप पेमेंट उस समय नहीं करते हो ना तो ये जो पूरा आपका जो है फॉर्म डिलीट हो जाता है, आपको फिर से भरना पड़ेगा। तो जब आप पेमेंट करते हो ना तभी आप फॉर्म फिल कीजिए, जब आपके पास पैसे हैं तभी आप फॉर्म फिल कीजिए। ठीक है,
क्रेज चीज़ें हैं जो मैं बताना चाह रहा था। तो आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हो ना कहीं आपको इस लेवल की जॉब मिलती है ना, इस लेवल मतलब कि आप एयरप्लेन को गाइडेंस करते हो कि हाँ भाई रुको रुको, इस तरह की चीज़ें वीडियो में अक्सर देखते होगे ना, एयरफोर्स वाले या तो आप ग्राउंड स्टाफ वाले कुछ ऐसे जो वीडियोस अपलोड करते रहते हैं यूट्यूब पे, इस तरह के वीडियो आप अक्सर देखते हो। और इन महिलाओं का वीडियो भी ज़्यादातर वायरल होता है इंटरनेट पे, है ना, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, है ना, और बहुत से स्पेशल वीडियोस भी इसके वायरल होते रहते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं हर नोटिफिकेशन का अपडेट आपके पास देते रहता हूँ कहीं ना कहीं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपडेट नहीं रह पाते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों तरह के वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताते रहता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।